हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की पूरी कहानी। हजरत खिजर अल्लाह के एक बुजुर्ग बंदे और वली हैं जिनका जिक्र कुरान मजीद में सूरह काहफ में मिलता है। उनके बारे में कई रिवायतें, कथाएं और ऐतिहासिक संदर्भ मौजूद है। हजरत खिजर को अब्दे सालेह, नेक बंदा कहा जाता है। कुछ रिवायतों में उन्हें नबी बताया गया है, जबकि कुछ उल्मा उन्हें वली मानते हैं। कुछ कथाओं के अनुसार उनका असली नाम बलिया बिन मलकान था। उन्हें खिजर, हरा भरा करने वाला, इसलिए कहा जाता है क्योंकि जहां भी वे बैठते थे वहां हरियाली उगाती थी। हजरत मूसा और हजरत खिजर की मुलाकात। कुरान मजीद की सूरह कहफ में हजरत मूसा और हजरत खिजर की मुलाकात का जिक्र मिलता है। एक बार हजरत मूसा ने अपने अनुयायियों से कहा कि इस धरती पर सबसे ज्यादा इल्म नान उन्हीं के पास है। अल्लाह ने उन्हें बताया कि एक और हस्ती भी है जिनके पास कुछ खास इल्म है जो हजरत मूसा के पास नहीं है। हजरत मूसा ने उन तक पहुंचने की इच्छा जताई। अल्लाह ने उन्हें निशानी दी कि जहां उनकी मछली जिंदा होकर पानी में चली जाए वहीं उन्हें हजरत खिजर मिलेंगे। जब वे उस जगह पहुंचे तो हजरत खिजर से मुलाकात हुई। 3 अद्भुत घटनाएं। हजरत मूसा ने हजरत खिजर से इल्मान पाने की अनुमति मांगी। हजरत खिजर ने कहा, तुम मेरे साथ सब्र नहीं रख पाओगे क्योंकि मेरे काम तुम्हारी समझ से बाहर होंगे। हजरत मूसा ने धैर्य रखने का वादा किया और दोनों का सफर शुरू हुआ। कश्ती में छेद करना। दोनों एक कश्ती में सवार हुए। सफर के दौरान हजरत खिजर ने अचानक कश्ती में छेद कर दिया। हजरत मूसा ने आश्चर्य से पूछा, आपने यह क्या किया? यह तो मुसाफिरों के लिए हानिकारक है। हजरत खिजर ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि तुम धैर्य नहीं रख पाओगे। हजरत मूसा ने माफी मांगी और आगे कोई सवाल न करने का वादा किया। 2 बच्चे की हत्या। आगे चलकर एक बच्चा खेल रहा था। हजरत खिजर ने उसे मार डाला। हजरत मूसा घबरा गए और बोले, यह तो एक मासूम बच्चा था, आपने इसे क्यों मार दिया? हजरत खिजर ने फिर वही कहा कि तुम धैर्य नहीं रख पाओगे। हजरत मूसा ने फिर से वादा किया कि अब वे कोई सवाल नहीं करेंगे। गिरी हुई दीवार की मरम्मत। वे एक गांव में पहुंचे जहां एक पुरानी दीवार गिरने वाली थी। हजरत खिजर ने उसे ठीक कर दिया, लेकिन गांव वालों से कोई इनाम या मजदूरी नहीं ली। हजरत मूसा ने कहा, अगर आप चाहते तो इसके बदले कुछ मेहनताना ले सकते थे। इस पर हजरत खिजर बोले, अब हमारा साथ यहीं तक था, लेकिन अब मैं तुम्हें इन सभी घटनाओं का रहस्य बताता हूं। हजरत खिजर के कार्यों की व्याख्या। कश्ती में छेद इसलिए किया गया क्योंकि आगे एक जालिम दुष्ट राजा था जो हर अच्छी कश्ती को जबरदस्ती छीन लेता था। इसलिए कश्ती में छोटा सा नुकसान कर दिया ताकि वह राजा इसे न ले सके। बच्चे को इसलिए मारा गया क्योंकि वह बड़ा होकर अपने माता पिता, जो बहुत अच्छे इंसान थे, के लिए परेशानी और दुख का कारण बनने वाला था। अल्लाह ने चाहा कि उसके बदले उन्हें एक नेक संतान मिले। 3 गिरी हुई दीवार को इसलिए ठीक किया गया क्योंकि उसके नीचे 2 अनाथ बच्चों का खजाना दबा हुआ था। उनके पिता एक नेक इंसान थे। अगर दीवार गिर जाती तो गांव के लोग उस खजाने पर कब्जा कर लेते। अल्लाह ने चाहा कि जब वे बच्चे बड़े हो जाएं तब उन्हें उनका हक मिले। क्या हजरत खिजर आज भी जिंदा है? कई उल्मा इस्लामिक विद्वान मानते हैं कि हजरत खिजर कयामत तक जिंदा रहेंगे, जबकि कुछ का मानना है कि वे दुनिया से जा चुके हैं। हालांकि कई सूफी संतों के कथाओं में बताया गया है कि वे आज भी नेक लोगों की मदद करने के लिए प्रकट होते हैं। सीख और निष्कर्ष। हजरत खिजर की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अल्लाह के फैसले हमेशा हिकमत, बुद्धिमानी से भरे होते हैं, भले ही वे हमें समझ ना आए। इसीलिए हमें धैर्य रखना चाहिए और अल्लाह